नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें हम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप की बातें डिस्कस करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है सेल्समैनशिप। यानी बेचना आना चाहिए आपको। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, चाहे आपकी छोटी शॉप है, चाहे आप एक होलसेल डीलर हैं, या आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको आपका प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी सारी जो कंपनी की चीज़ें हैं वो चल पाएंगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट बिकेगा, पैसा आएगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, उस पैसे से आप सारे काम कर पाएंगे, तो ही आपकी कंपनी सस्टेन कर पाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, बना रहे हैं, या सर्विस है आपकी, वो कस्टमर तक प्रॉपरली जानी चाहिए और बाद में उसका स्केल अप होना चाहिए, वो एक्सपेंशन होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हमेशा जानने की ज़रूरत है। हमारा एक अलग से सेशन है जिसमें हम सेल्स मैनेजमेंट की बातें डिस्कस करते हैं कि सेल्समैनशिप क्या है, सेल्स क्या होती है, और प्रोफेशनल सेल्स कैसे होती है, कैसे उसके डेटा मैनेजमेंट होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी देना चाहूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने ही प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद आप मार्केट के कुछ जो प्रचलित प्रोडक्ट्स हैं, जो फेमस हैं या जिनकी सेल्स हो रही है, उसकी फीचर्स और बेनिफिट्स को जानने की कोशिश करें और ये डिसाइड करें कि आपका प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इसके कस्टमर्स कौन हैं, यानी इसका एंड यूज़र कौन है, बायर कौन है, वो इस प्रोडक्ट को कैसे देखता है, इसकी प्राइसिंग को कैसे देखता है, इसके फीचर्स और बेनिफिट को कैसे देखता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। फिर आपको उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाना है। क्या वो कस्टमर आपकी दुकान पे वो प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है, तो आपको उसको अच्छे से उसको प्रोडक्ट दिखाना है, प्रेजेंट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर बेचना है। क्या आप उसको बेचने के लिए जा रहे हैं, तो आप पूरा प्रॉपरली व्यवस्थित अपने बैग के अंदर पूरा सामान लेके चलें, उसके ब्रोशर, उसका जो फीचर्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो तो आप ब्रोशर के साथ उसको एक्सप्लेन करें। हो सके तो कुछ प्रोडक्ट साथ में हो, डेमो प्रोडक्ट हो, छोटा प्रोडक्ट हो, तो आप साथ में लेके जाकर कस्टमर को बताएं। और एरिया वाइज मार्केटिंग करें कि आज मैं ये एरिया करने वाला हूँ, कल मैं उस एरिया में जाऊँगा, परसों इस एरिया में जाऊँगा। तो इससे आपका प्रोडक्ट का एक्सपेंशन होगा, उस सेल का एक्सपेंशन होगा। या मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बहुत सारे कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के लें, यानी आपको सिर्फ उस कंपनी को उसके नाम से प्रोडक्ट बना कर देना है और आपको सेल्स की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको उस कंपनी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, यानी आपके कस्टमर कम होंगे क्योंकि आपका माल वो बल्क में लेंगे, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपसे बनवाएंगे। तो ऐसे में आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स कम हो जाते हैं, काम इजी हो जाता है, बेचने की टेंशन नहीं, लेकिन रिस्क फैक्टर भी रहता है। कल को वो कस्टमर को किसी और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की तरफ कर लिया तो आपकी एकदम से बड़ी सेल भी जा सकती है। तो इसके लिए आप नए कस्टमर्स पे हमेशा काम करते रहें। दूसरा, एक अच्छे सेल्समैन की बहुत सारी इनबिल्ट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि आप चाहे दुकान है, चाहे आप ऑफिस है, या आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो वो बेसिक क्वालिटीज़ जो है उसमें आपका सबसे पहले कम्युनिकेशन है, उस पर आप वर्क करें कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप सबको सम्मान के साथ, ग्रीटिंग के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कस्टमर है सबसे बड़ा वही है। तो आप चाहे कोई भी हो, आपको कस्टमर को रेस्पेक्ट करके सर कह के बात करनी होगी, उसको समझना होगा कि वो आपके बिज़नेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसकी वजह से आपका बिज़नेस है। उसको सम्मान के साथ अपना प्रोडक्ट बताएं, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, या आप जो खुद कहीं पर जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा होना चाहिए। पोलाइटली आप बात करें और अपने प्रोडक्ट को समझाएं। प्लस थोड़ा अगर कंपटीशन का नॉलेज है आपको, यानी वो अगर कुछ बात करता है कि नहीं वो कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है वगैरह वगैरह, तो आप उसको समझा सके कि हमारा प्रोडक्ट
यहाँ स्टैंड करता है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, उस बारे में हम बात कर सकते हैं। आफ्टर सेल्स के बारे में बताएं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती है। आप अपने आप पर वर्क करें। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप पर वर्क करें, तो अपने आप धीरे धीरे आप जब कस्टमर से मिलना शुरू करेंगे, आपकी सेल्स की प्रैक्टिस होगी। बाद में प्रॉपर डेटा बनाएं कि आपके आज के टारगेटेड कस्टमर्स कौन से थे, उसमें क्या फीडबैक आया, उस फीडबैक को अलग नोटबुक में लिखें। उस फीडबैक के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बनाएं। नेक्स्ट अगले दिन की प्लान बनाएं कि अब मैं ये एरिया में जाने वाला हूँ, या ये कंपनीज़ को मिलने वाला हूँ, या प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट करने वाला हूँ। इस तरह आप स्लोली डेली प्लान बनाएं, वह वीकली प्लान बनाएं, मंथ का प्लान बनाएं। उसके साथ साथ आप रेवेन्यू प्लान भी बनाएं कि आपकी जो सेल है वो अभी कहाँ पर है, आपकी सेल को कितना बढ़ाना है का आपका प्लान है। उसके हिसाब से आप तैयारी करें कि ये एरिया में मुझे जाने से, या नंबर ऑफ़ कस्टमर मुझे इतने चाहिए, या मुझे इतनी सेल चाहिए जिससे मेरा रेवेन्यू इतना जनरेट होगा। तो उसके हिसाब से प्लान बनाएं कि आपको किस तरह की मार्केटिंग करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट है या सेल्स के बंदे लगाने हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरह करनी चाहिए ताकि वो आपको प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। ये आप ज़्यादा डिटेल में हमारे सेल्स मैनेजमेंट वाले सेक्शन में देख पाएंगे कि पूरी जो टीम मैनेजमेंट कैसे होती है और कैसे उन पर नज़र रखी जाती है कि वो आपको रिजल्ट दें, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है और अगर वो रिजल्ट नहीं देगा तो बिज़नेस बैठ जाएगा। बिकॉज मैंने कहा सेल्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रेवेन्यू वहाँ से आता है जिससे कंपनी चलती है, सारी बातें उससे मैनेज होती है। चाहे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपका सीए वर्क कर रहा है, आपके सिस्टम वर्क कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहा है, आपका ऑफिस में फर्नीचर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पैसा सेल्स से आएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आप मान लीजिए कोई सीए हैं अभी, या मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल है लेकिन आपको सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप सेल्स के अंदर ध्यान दीजिए, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, पूरी जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है उस पर काम करिए, मार्केट पोटेंशियल को जानिए कि मार्केट में पोटेंशियल कितना बड़ा है। क्योंकि बिज़नेस चलाना, सेल्स करना आसान काम नहीं है। इसमें जोश के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ, होश की ज़रूरत है, वरना आप गिर जाएंगे। तो एंथुजियाज्म रखें, लेकिन स्किल्स और टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान दें, स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, इसकी लैडर को समझें, इसके सिस्टम को समझें, तो हमेशा आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, लेकिन उनको अपना बिज़नेस बढ़ाना ही नहीं आ रहा है। एक अच्छा टीचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज बना सकता है या कॉलेज चला सकता है या वो बड़ा इंस्टीट्यूट बना सकता है, नहीं। जब तक उसको मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आएगा, जब तक उसको बेचना नहीं आएगा कि मेरे कॉलेज में स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे कहाँ से आएंगे और वो बच्चे ग्रो कैसे होंगे। अगर आपके बच्चे ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे। या आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चे ग्रो हो रहे हैं लेकिन उतने बच्चे निकल जा रहे हैं, तो आप वहीं के वहीं खड़े रह पाएंगे। तो सेल्समैनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आपको स्मार्ट बनाता है। उसमें बहुत आपको हिम्मत से काम लेना पड़ता है। बहुत सारे कस्टमर ना बोलेंगे, 10 में से 6 कस्टमर बोलेंगे हमको आपसे बात नहीं करनी है। 2 कस्टमर बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं, मुझे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आया। 2 कस्टमर बोलेंगे हाँ ठीक लगा, उसमें से शायद एक आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो बहुत हिम्मत से काम करना पड़ता है। अपनी सेल्समैनशिप पे हमेशा प्राउड करिए, उसको सम्मान की नज़र से देखिए कि आप बहुत मेहनत से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और जब आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, तब आप नए नए एरियाज़ ढूंढेंगे, नए नए कस्टमर्स ढूंढेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लाइफ में आपको ये बहुत बड़ा मज़ा आएगा कि कितने सारे लोगों से मिलेंगे। उसमें से कुछ लोग आपसे दोस्त बन जाएंगे, कुछ आपसे नॉलेज शेयर करेंगे, कुछ आपको हेल्प करेंगे। तो अल्टीमेटली सेल्समैनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस के लिए भी और आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, बिकॉज आप बहुत कुछ सीखते हैं उसके अंदर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेल्समैनशिप आपको आनी चाहिए। कोई भी बिज़नेस करने से पहले उस पर वर्क करिए, फिर अपने बिज़नेस को प्लान करिए।